ये रहा आपका पहला सवाल। लड़कों की एक कतार में प्रमोद दाईं ओर से 12वें और सुबोध उसी कतार में बाईं ओर से 15वें स्थान पर है। यदि आपस में अपना स्थान बदल लेते हैं, सुबोध बाईं ओर से 17वें स्थान पर आ जाता है। प्रमोद और सुबोध के बीच कितने लड़के हैं? तो देखिए, शॉर्टकट ये होता है कि एल प्लस आर इज इक्वल टू टी प्लस वन। यानी कि लेफ्ट से अगर किसी पोजीशन दी है और राइट से भी उसकी पोजीशन कहीं कतार में दी है, तो हम इससे पता कर सकते हैं कि टोटल कितनी, फोर टोटल टोटल कितने लोग वहां पे हैं कतार में। ओके, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब इसने क्या कह दिया कि दोनों ने अपनी पोजीशन बदल ली है। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं कि हुआ क्या है इस पूरे प्रोग्राम में। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक की कतार है ये। ठीक है, यहाँ पे प्रमोद है 12वें स्थान पर, राइट से। ओके, राइट से 12वें स्थान पर है। और ये है आपका सुबोध, ये है 15वें स्थान पे लेकिन लेफ्ट से है। ओके, आपस में स्थान बदलेंगे तो सुबोध कहाँ पहुंचेगा? प्रमोद पहुंचेगा सुबोध की जगह पर, और सुबोध पहुंचेगा प्रमोद की जगह पे। तो ये आ गया। अब इस सुबोध की पोजीशन क्या हो गई? 17वीं हो गई है इधर से। तो सुबोध की पोजीशन अब हमें दोनों तरफ से मिल गई है। दाहिनी तरफ से सुबोध की पोजीशन अभी भी 12वीं है, अब 12वीं है, लेकिन बाईं ओर से उसकी पोजीशन कितनी हो गई? 17। इससे हम पता कर सकते हैं कि L+R=T+1 से टोटल कितने लोग हैं। तो देखिए, L+R=T+1। एल क्या है? 17। आर क्या है? 12 = T+1। यहाँ से हमें मिलेगा T=28, यानी कि 28 लोग वहां पे पंक्ति में हैं, अभी उपस्थित हैं। अब इसको पूरे को डिलीट कर देते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। टी मिल चुका है। अब हमें हमसे पूछा क्या जा रहा है? सुबोध और प्रमोद के बीच कितने लड़के हैं? चलिए फिर से डायग्राम बनाते हैं। ये था जी, सुबोध अब यहाँ पर आ चुका था। इसकी पोजीशन इधर से 12वीं थी, इधर से 17वीं थी। ठीक है, यहाँ पे आ गया था प्रमोद और इसकी पोजीशन यहाँ से क्या थी? 15वीं। ये पोजीशन थी। टोटल 28 लोग हैं। अगर ये इधर से 15वीं पोजीशन पे है और ये इधर से 12वीं पोजीशन पे है, यानी कि इसको अगर सम्मिलित कर लें हम, तो इधर से 12 बच्चे हैं और इधर से 15 बच्चे हैं। टोटल कितने बच्चे हो गए? 27 बच्चे हो गए। 28 तो टोटल है हमारे पास। इसका मतलब सिर्फ एक ही बच्चा बीच में है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। चलिए इसको टिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये एक डायग्राम दिया है और उस पर बेस सवाल क्या है कि एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या है। तो एंगल ए बी सी यहाँ पे कौन सा है? देखिए, ए बी सी, ये वाला पूछा कि इसकी वैल्यू क्या है। अब आप ये देखिए, ये सीधी लाइन है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं इस पूरी लाइन पे, सीधी लाइन पे जो एंगल बनता है वो कितने का बनता है? 180 का बनता है। लेकिन यहाँ पे 120 कट चुका है एक तरफ को। ये कितना हो गया? 120। तो 180 माइनस 120 मतलब 60 बचा। 60 कौन सा हो जाएगा? ये वाला एंगल। एंगल डी कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री का। ओके, अब आप जानते हो कि एक ही बेस है इस एंगल का, ए डी सी और ए बी सी का बेस क्या है? कॉमन है, ए सी। तो एक अगर बेस कॉमन हो जाता है तो एंगल दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, और दोनों 60 डिग्री के होंगे। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी। नेक्स्ट देखिए, 102 नंबर प्रश्न कहता है कि इतना 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 और इतना, इनमें से कौन सी संख्या इतने के बराबर नहीं है। तो आप इन सब की वैल्यू आप निकालोगे तो देखिए, पहले 3 तो बराबर हैं, लेकिन चौथा वाला उसकी वैल्यू क्या है? 3/8 है। ये तो 3/8 को अगर आप पॉइंट में लेके जाओगे क्या आ जाएगा? ये तो ये आ जाएगा पॉइंट, ऐसे कह सकते हो 0.3, और ये कितना बच जाएगा? 607। ओके, 40 के बराबर नहीं है। होल्ड ऑन, के बराबर नहीं है। पहली बात तो इशू ये है कि ये जो आंसर में ये दिया हुआ है कौन सी संख्या इसके बराबर नहीं है, इसकी वैल्यू क्या है? ये यहाँ पे 0 है, 10 नहीं है। ठीक है, और ऐसे केस में आप देखोगे इसकी इसकी और इसकी जो वैल्यू आएगी, अगर यहाँ पे 0 मान लें तो इसके बराबर आएगी। तो यहाँ 0 मान करके कहने मतलब ये है कि आपका आंसर जो आएगा वो ये आएगा 3/8 × 10⁻⁻⁷। तो ऑप्शन ए मतलब उस हालत में करेक्ट हुआ, हालांकि ये सवाल अपने आप में इनकरेक्ट है। नेक्स्ट 103 देखिए, इसका मान क्या होगा? तो सबसे पहले हम रखते हैं सबसे अंदर वाले को, जो रूट 10,000 है, इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 100। ठीक है, तो आप इसको रख दीजिए 4 + 44 और +100। ठीक है, अब ये 44 + 100 कितना हो गया? 144। इसका फिर से स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या बचेगा? √4 + 12, यानी कि √16। और √16 का फिर से आप अंडर रूट निकालोगे, यानी वर्गमूल, तो आंसर आएगा 4। नेक्स्ट देखिए,
104 एक घड़ी में ठीक 8 बजे हैं, तो घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण लगभग क्या होगा, एग्जैक्ट नहीं है आएगा यहाँ पे, लगभग निकालना पड़ेगा आपको, उसी हिसाब का काम हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये है घड़ी आपकी, ये बज गए हैं 12, ठीक है, यहाँ पे बजेंगे 6 और 7 और 8, तो ठीक 8 बज रहे हो तो क्या होगा घड़ी में, ये यहाँ पे देखिए घंटे की सुई तो होगी 8 पे और मिनट की सुई कहाँ होगी 12 पे लगभग। ठीक है, तो ऐसी पोजीशन में यहाँ पे जो एंगल बनेगा, अगर ये सीधा बनता यानी कि घड़ी घंटे की सुई यहाँ 6 बजा रही होती तो 180 डिग्री बनता, लेकिन दो यहाँ पे टोटल निशान कितने बनते, एक 7 पे बनेगा, दूसरा 8 पे, तीसरा 9 पे, चौथा 11, 10, 11, 6 निशान बनते, 6 में से 2 निशान कवर कर लिए, लेकिन 1/3 उसने कवर कर लिया। इसका मतलब क्या है कि 60 डिग्री एंगल खत्म हो चुका है 180 में से, तो 120 डिग्री आपका आंसर बन जाएगा। अंदाजे से आप सवाल कर सकते हो, आगे कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं थी। अच्छा सवाल था, बहुत आसान सा। इनका 5 नंबर प्रश्न देखिए, किसी संख्या का 25% उस संख्या की 30% से 15 कम है तो वह संख्या कितनी होगी। तो दोनों का अंतर देख लीजिए कितना है, 25 और 30 का अंतर है 5। किस संख्या का 25% उस संख्या की 30% से, ठीक है, 15 कम है, यानी कि 5% जो है उस संख्या का कितना है 15। संख्या मान लिया x है, तो 5% ऑफ x इज इक्वल टू 15, 5 से इसको काटेंगे 3 और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300, x इज इक्वल टू 300। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए 106 नंबर, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 50% अंक चाहिए, वह 50 अंक पाता है और 50 से फेल हो जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि उसे 50 नंबर तो मिल चुके हैं और 50 और मिल जाते तो वो पास हो जाता, यानी कि 100 नंबर उसके पास होते तो वो पास हो जाता, और ये 100 नंबर किसके बराबर होते 50% के। ठीक है, तो 100% कितना होता, इसका जस्ट डबल, तो 200 आपका आंसर होगा। अधिकतम अंक या पूर्णांक आपसे पूछा गया है। 7 नंबर देखिए, 107 नंबर मतलब, यदि एक 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ती हुई सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस चाल को आप बदलिए मीटर प्रति सेकंड में, 72 इंटू 5/18 आप कर देंगे। ठीक है, तो ये 4 इंटू 5, 4 पंजे 20, यानी कि उसकी जो स्पीड है चाल वो कितनी हो गई 20 मीटर प्रति सेकंड। हमने मीटर पर सेकंड में इसको बदल लिया। ठीक है, अब क्या होता है, 700 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, जबकि सुरंग को पार करेगी तो टाइम कितना लेगी, टाइम लेगी अपनी लंबाई, रेल की लंबाई कितनी है 700 मीटर, प्लस सुरंग की लंबाई कितनी है x मीटर मान लिया हमने, 700 प्लस एक्स इज इक्वल टू, सॉरी t इज इक्वल टू 700 प्लस एक्स अपॉन चाल उसकी कितनी है 20, लेकिन टाइम तो हमें दिया है 1 मिनट, यानी कि 60 सेकंड, टी को हम लिख देते हैं 60 सेकंड, इसको हम लिख देते हैं 60 सेकंड। अब इससे एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे तो 60, 6 दूनी 12, 1200 माइनस 700, यानी कि x इज इक्वल टू 500 मीटर, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर देना ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल में इसको समझा सकें। 108 नंबर देखिए, एक वर्गाकार आधार वाले पिरामिड की कितनी भुजाएं होंगी, तो हम बना लेते हैं, ये रही आपकी पिरामिड, ये वर्गाकार बेस है इसका। ठीक है, ऐसे करके हम मिलाएंगे इनको, 2 3 4 और 4 भुजाएं इसकी पहले थी, 1 2 3 और 4, तो कितनी हो गई टोटल भुजाएं 8। 109 नंबर देखिए, ये कितना है 1/3 है, यहाँ पे जो पावर में लिखा है 1/3 है। ठीक, तो इसको आप सॉल्व करिए, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 343 अपॉन, इसका पॉइंट हटाएंगे तो क्या बन जाए 1 2 3 4 5 6 जीरो लगेंगे, 1 2 3 4 5 6, ओके, और इसकी पावर कितनी है 1/3। तो आप देखेंगे जो नीचे लिखा है वो किसका क्यूब है, वो 100 का, ऊपर क्या लिखा है 7 का क्यूब, तो हम लिख सकते हैं इस, अगर हम इस पूरे का क्यूब रूट निकालें 1/3 मतलब क्यूब रूट निकाल रहे हैं, घनमूल निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/100। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ये परीक्षण दी हुई इनका माध्यांक या माध्यिका निकालनी है, तो सबसे पहले हम इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे, तो करते हैं अरेंज। देखिए 6 2 बार दिया है, फिर दिया हमें 8 2 बार, फिर उसके बाद क्या दिया 9 दिया है 2 बार, 1 2 9 3 बार दिया, सॉरी 3, उसके बाद दिया हमें 14, टोटल 8 अंक हमारे पास आ गए हैं। अब देखिए 8 में से बीच के 2 छोड़ दो, सॉरी जस्ट अ मिनट, ये वाले दोनों छोड़ दो आप, 3 इधर बच गए और 3 इधर बच गए, इन दोनों को 8 + 9 को ऐड कर लो और 2 से डिवाइड कर दो, औसत ले लो मतलब इनका, तो ये हो जाएगा 8.5, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 111 नंबर देखिए, एक वृत्ताकार मैदान की परिधि दी है इतने, परिधि का सूत्र क्या होता है हमारे पास 2πr, ठीक है, वो दिया कितना 35.2, 35.2। मैदान का व्यास पता करना है, तो हम सबसे पहले आर पता कर लेंगे, आर क्या होता है त्रिज्या या रेडियस, तो आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी 35.2 अपॉन 2
और पाई की वैल्यू रखेंगे 22 और बटे रहेगा 7, तो 7 पहुंच जाएगा ऊपर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा आपका 11.2 मीटर। कर लेना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 112। अब देखिए पहला वाला जो इसमें दिया वो थोड़ा सा रॉन्ग टाइप किया हुआ है। ये है आपका √2। ठीक है, अब हमें दिया है दूसरे में 3√3 और तीसरे में दिया है 4 ऐसे बाहर और √4। तो आप इनको क्या लिख सकते हो? रूट अगर हटाएंगे तो √2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 1/2। और ऐसे ही √3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 की पावर 1/3। और ऐसे ही 4 जो लिखा हुआ है, ये छोटा सा 4 है, ये पूरा 4 नहीं, छोटा सा 4 बना हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 4 की पावर 1/4। अब ये तो सबसे छोटा है। ठीक है, अब इसमें और इसमें अगर हम कंपेयर कर लें तो कैसे कंपेयर करेंगे? हम कंपेयर करेंगे ऐसे, इनका जो हर है वो हम बराबर कर लेंगे पावर का। तो यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4 है। 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये 3 की पावर 1/3 मतलब 4/12 है। और ये कितना है? ये है आपका 4 की पावर 3/12। 3/12। क्लियर? ये आ गई और ये आ गई। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट वापस ऐसे ही ले चलते हैं, कर्ण के रूप में ले लेते हैं इसको, तो 12 बाहर आ जाएगा दोनों में। हम कह सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं 12 और यहाँ से रूट स्टार्ट होगा 3 की पावर 4। 3 की पावर 4। ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं? 12 और 4 की पावर 3। 3 की पावर 4 का मतलब 81। तो इसको फिर से हम क्या लिख सकते हैं? 12 तो दोनों में कॉमन है, 12 को आप छोड़ दो। 3 की पावर 4 का मतलब 81 हमें मिल गया ये। और यहाँ से हमें क्या मिलेगा? यहाँ से मिलेगा हमें 4 की पावर 3 मतलब 64। तो किसकी वैल्यू ज़्यादा है? इसकी वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब 3 की पावर 4/12 की वैल्यू ज़्यादा है, यानी कि ये जो है ये बड़ा है सबसे। और यही बताना है कि सबसे बड़ा इनमें से कौन है, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर से टिक कर देते हैं, बहुत भीड़ हो गई थी। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट देखेंगे आप 113 नंबर। एक हौज 9 घंटे में भरता है, परंतु दूसरी तली में छेद होने के कारण ये 1 घंटा अधिक लेता है। मतलब तली से पानी निकल रहा है, वो एक तरह से निकासी का काम कर रहा है। यदि हौज पूरा भरा हो तो कितनी देर में हौज खाली कर देगा? ठीक है, तो ये 9 घंटे में भरता है, इसका मतलब इसका काम है 1/9, 1 घंटे का। ठीक है, और ऐसे ही जो खाली करता है वो क्या करता है? 1 घंटा ज़्यादा लेता है। ठीक है, मतलब उसका 1 घंटे का काम कितना है? 1/10। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि वो कितनी देर में खाली हो जाने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 90। और ये हो जाएगा 10-9/90। कहने का मतलब 1/90। 1 घंटे का काम हो गया, तो पूरा हम कितने घंटे में कर देगा? 90 घंटे में। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा जी? आंसर हमारा सही हो जाएगा बी। बहुत ही आसान सवाल था, इससे ज़्यादा आसान सवाल की आप उम्मीद नहीं कर सकते। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमें मिल रहा है ये, जहाँ पे हमें एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो करते हैं। अब आप क्या करेंगे? इसका रूट हटा देंगे, मतलब दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ से पहले मिल जाएगा हमें 1+x/144। और इधर तो स्क्वायर होकर मिलेगा, तो 169/144 हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसको इधर ले जाइए। तो x/144 इज इक्वल टू 169/144 -1। इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ये मिल जाएगा आपको 25/144। 25/144। 144 से 144 कट जाएगा, बचेगा क्या? x इज इक्वल टू 25। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, ये आ गया 115 नंबर सवाल। आकृति एबीसी में त्रिभुज है ये, तो एंगल ए बी सी की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, तो आप देखिए इसकी वैल्यू हमने पता करनी है यहाँ से यहाँ तक की। क्लियर? एंगल बी की पूरे। तो आप सबसे पहले देखेंगे इस पूरी लाइन को, ए सी को देखिए, 180 डिग्री का एंगल बनता है सीधी लाइन पे। ठीक है, लेकिन इसमें से 119 ऑलरेडी कट चुका है, तो बचा यहाँ पे कौन सा? ये जो एंगल डी बचा हुआ डी एंगल है, ये कितने का हो जाएगा? 61 डिग्री, 61 डिग्री। अब आप देखिए ए बी डी, ये ट्राइंगल ए बी डी है, ए बी डी। इसमें 2 एंगल मिल चुके हैं, कौन कौन से? एक 62 का है, एक 61 का है, तो तीसरा कितने का हो जाएगा? 61 62 123, तो बचा कितना? 57। तो ये कितना हो गया? अंदर वाला बी जो है, ये जो छोटा वाला ये वाला, ये कितना हो गया? 57। ठीक है, और 18 पहले से मिला हुआ है इसके साथ नीचे। 18 + 57 75 डिग्री का एंगल ये होगा। एंगल
हम कह सकते हैं कि ये जो ए बी सी इसने हमसे पूछा है ये कितना होगा, 75 डिग्री, 75 डिग्री होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन कौन सा सही है, कोई भी ऑप्शन में से सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंगल ए बी सी की बात कर रहा है ना, देखिए यहाँ पे अगर ये ए बी डी की बात की होती तो ये 57 डिग्री आंसर हो जाता। तो अपने आप में सवाल गलत है। 116 नंबर देखिए, वह संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा इतने से भी विभाज्य हो कौन सी संख्या होगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। इन सब का एलसीएम कितना हो जाएगा, 180। आप सभी को आता होगा एलसीएम लेना, ना हो तो आता हो तो आप प्लीज कमेंट करें, हम बिल्कुल बेसिक से भी आपको पढ़ा देंगे। ठीक है जी, 180। अब 180 से इनमें से कौन सी संख्या कटती है, 180 से वो संख्या जो पूर्ण वर्ग को कटती है वो यही है 900, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। 117 नंबर देखिए, एक चुनाव में खड़े दो उम्मीदवारों में एक उम्मीदवार को कुल वोटों का 41% मिला, दूसरे ने उससे 270 वोटों से हराया, मतलब उसको 270 वोट ज़्यादा मिले हैं, तो कुल बड़े वोटों की संख्या कितनी होगी। अब देखते हैं आप, ये हुआ इलेक्शन, यहाँ पे कैंडिडेट ए खड़ा है, ये बी खड़ा है। अगर इसको 41% मिले तो बचे हुए वोट 59% किसको मिल गए, इसको मिल गए। ठीक है जी, और दोनों का अंतर कितना होगा, 41% और 59% का अंतर, यानी कितने परसेंट की बात हो रही है यहाँ पे, 18% का अंतर जो है, 18% का अंतर कितना है, 270। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि कुल वोटर की संख्या थी x, तो x का 18% यानी कि 270 हो जा रहा है। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ आ जाएगा कितना, 15। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 1500। आंसर कौन सा बनेगा, बी। 118 नंबर देखिए, मध्यावकाश के बाद कक्षाएं प्रारंभ होती हैं 3:52 पर। 1 बजे तो कक्षाएं प्रारंभ हुई हैं, ठीक है, और 3:52 तक चलती है, यानी कि 2 घंटे 52 मिनट का टाइम मिला है हमें, यानी कि 172 मिनट हमें मिल चुके हैं। अब 4 कालांश वादन होने हैं, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, और 4 मिनट का समय भी इन्हें चाहिए हर वादन के बीच में, तो यहाँ से यहाँ तक 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक फिर 4 मिनट, यहाँ से यहाँ तक फिर 4 मिनट, यानी कि 12 मिनट खत्म हो चुके हैं। तो 172 माइनस 12 कितने मिनट बचे हमारे पास, 160। और वादन थे 4, तो इसको डिवाइड कर दो 4 से, तो 40 मिनट का एक वादन हो गया। कालांश या वादन की अवधि कितनी हो गई, 40 मिनट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। 119 नंबर देखिए, किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात हमने बताना है। तो आई गेस कोई मुश्किल तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। पहली संख्या का 30%, सपोज पहली संख्या हमारी x है, तो x का 30% हम कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया x का 30%। होल्ड ऑन, थोड़ा सा सही बना दें x को। दूसरी संख्या स्वयं की 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है, तो दूसरी संख्या हमने मान लिया y है, इसमें हमने इसको जोड़ दिया, तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। तो ये किससे इक्वल हो गया, 15/6 y के इक्वल हो गया ये। ठीक है, यहाँ 1 0 से 1 0 काट दो, ये 3/10 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे तो आगे जाकर के हमें क्या मिलने वाला है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 3/10 x इज इक्वल टू, ये y इधर चला जाएगा, 15/6 y, इसका मतलब हो गया 6 नीचे एलसीएम हो जाएगा, और 15/6 y माइनस वाई, 6 हो गया एलसीएम, तो 6 अंदर 9/6 वाई में बदल जाएगा आगे जाकर के। ठीक है जी, अब आप देखिए 3 से इस 3 को आप काट दो, और इस 3 से इस 2 को काट दो, 2 से इसको 5 को काट दो, तो अल्टीमेटली x/5 यहाँ मिला हमें, x/5 इज इक्वल टू y/1। अब अगर इसको हम पलटेंगे तो x/y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x/y इज इक्वल टू, सॉरी x/y इज इक्वल टू 5:1। देखिए हमारा रेशियो होगा 5:1। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए सही। अगला सवाल 120 नंबर, किसी व्यक्ति को 100 रुपये बेचकर 10% का लाभ करता है तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। आसान है सवाल, ठीक है। तो जो हमने 10% का प्रॉफिट लिया है और 100 रुपये बेच दिया, तो एसपी कितना हो गया, एसपी तो हो गया हमारा 100 रुपये। सीपी का हमें पता नहीं है, सीपी मान लेते हैं एक्स हो गया, तो एक्स के 110%, एक्स का हमने किया 110%, और ये बना हमारा एसपी यानी कि 100 रुपये। ठीक है, आप कट करते चले जाओ 0 से 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू 100 इंटू 10 यानी कि 1000/11। सीधे लिख देते हैं 1000/11, ये हो गई x की वैल्यू हमारे पास। क्लियर, यानी कि 90 पॉइंट समथिंग आएगा, अप्रोक्सीमेटली 90। ओके, उसके बाद क्या हो गया, उसके बाद अब हम अगर लाभ निकालें तो ये हमारा सीपी हो गया, x तो हमारा सीपी था ना, तो यहाँ लाभ कैसे निकालेंगे, एसपी माइनस सीपी।
लाभ रुपए में अगर निकालना हो रुपीज़ में, तो हम क्या करेंगे, SP माइनस CP करते हैं। तो SP क्या है, 100 में से हम इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम ऐसे कह सकते हैं, दोबारा हम इसको मिटा देते हैं पूरे को, हम कह सकते हैं परसेंटेज लाभ। तो परसेंटेज लाभ इज इक्वल टू SP, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है तो SP ज़्यादा है, माइनस CP, जस्ट माइनस CP अपॉन CP इंटू 100। तो इसको आप करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10%। SP हमें पता है कितना है, 100। CP हमें मिल चुका है x की फॉर्म में, अपॉन CP नीचे भी लिख देंगे, इंटू 100 करेंगे तो 10% हो जाएगा। आप कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है इसलिए हम अवॉइड कर रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग जाएगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब इसमें कुछ बचा नहीं था, हमने सब कुछ कर दिया था आपके लिए। फिर भी ना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगला सवाल देखिए, ये दिया हुआ हमें, तो A² अपॉन AB का मान क्या होगा, ठीक है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। इसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा B इज इक्वल टू 4 का भी स्क्वायर और A का भी स्क्वायर, ओके। यानी कि हम कह सकते हैं कि 16 A² ओके इज इक्वल टू B। अब आपको अगर A² अपॉन B करना हो, B इसको नीचे ले जाओ A तो इज इक्वल टू कितना बचा, A² अपॉन B इज इक्वल टू 1/16, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 1/16, ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 122 नंबर, कौन सी संख्या अपने वर्ग से बड़ी है। तो यहाँ पे ये जो संख्या है 1/2, ये अपने वर्ग से बड़ी है, क्योंकि इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1/4। इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.25। अभी इसकी वैल्यू कितनी है, अभी इसकी है 0.5, ठीक है। तो आंसर कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा C। 123 नंबर, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 10 वर्ष में दोगुना हो जाता है, बताइए 30 वर्ष में वह कितना गुना हो जाएगा। तो हमें दुगुना मिल रहा है, यानी कि x रुपए लगाए थे, तो SI क्या फॉर्मूला होता है, PRT अपॉन 100, क्लियर। अब हमें ये SI जो है x मिला, लगाया भी था हमने P की जगह x, इंटू R इंटू T कितना है 10 साल दिया है, अपॉन 100, ठीक है। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, 10 से इसको 10 बार काट देंगे तो R इज इक्वल टू हाउ मच, R इज इक्वल टू 10, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो हमें 10% मिल चुका है। अब 30 साल में हम पता कर लेते हैं कि कितना बन जाएगा। सपोज हमने 100 रुपये लगाए थे, ठीक है। तो PRT SI इज इक्वल टू PRT में आप रख दो, तो P 100 रुपीज़ लगाए थे हमने, R था 10 और 30 साल का हमें निकालना है, अपॉन दिया है 100, तो 100 से 100 कैंसिल, ठीक है। तो ये 30 इंटू 10, 300 रुपये हमें मिल चुका है, कैसे, इंटरेस्ट की फॉर्म में। क्या है हमारा SI, और मूल कितना था हमारा 100 रुपये। इन दोनों को आप ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 100 प्लस 300, यानी कि 400। लगाए कितने थे 100 रुपये, कितना गुना हो गया 4 गुना। तो ऑप्शन कौन सा आंसर बनेगा, ये बी, क्लियर। आई थिंक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब तक जो भी सवाल हमने कराए हैं आपको काफ़ी हद तक क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये दिया है 5 इंटू एक्स माइनस 1 दिस, तो एक्स की वैल्यू हमें क्या मिलेगी। तो इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया कितना 5x माइनस 5, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा माइनस का 4 और माइनस का 2x। ऊपर हमें ये मिल चुका है, नीचे हमें क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, थोड़ा सा लिख देते हैं। 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है 3। इसको उधर ले जाएंगे और सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से क्या मिलने वाली है, एक्स की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2। आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके बता देना, इसकी जिम्मेदारी हमारी है फिर कराने की, ठीक है। बोर्ड पर करा देंगे। अब 125वां सवाल है, इस वीडियो का अंतिम सवाल है, क्योंकि इस वीडियो को यहीं पर रोकना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। 125 छात्र, सॉरी 32 छात्र हैं, और देखिए होल्ड ऑन, 32 छात्रों का औसत जो है इतना दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि 32 छात्रों का जब हम औसत निकालेंगे, औसत के लिए फॉर्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है आपका कुल वजन, अगर यहाँ वजन की बात हो रही है तो कुल वजन अपॉन कुल छात्र, ये होगा ना औसत। अब हमारे पास क्या है, हमें कहा गया है कि 32 छात्रों का औसत वजन इतना है, यानी कि 30.1 तो हमारा औसत आया। कब आया, जबकि हमने टोटल वेट लिया था और उसको डिवाइड किया था 32 से, ठीक है। तो यहाँ से हमारा टोटल वेट कितना हो जाएगा 32 इंटू 30.5, यानी कि 976 किलो वजन उन सब का मिला के आया था, छात्रों की बात जब हुई थी। अब जब टीचर आ गया तब क्या हुआ, टीचर आया तो वेट बढ़ करके हमारा टी प्लस, सॉरी जो वजन था टी प्लस टीचर कह लो, टी प्लस टीचर अपॉन 33 करेंगे हमारा, और औसत कितना हो गया 500 ग्राम बढ़ गया। पहले कितना था 31.5, अब कितना हो गया 31। तो 31 इंटू 33 कर देंगे तो 1023 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1023। यहाँ पे हमें टी मिल चुका है पहले कितना 976
प्लस कितना बचता है, सिर्फ टीचर, ठीक है, टीचर। तो और टीचर की वेट निकालनी है, इस क्वेश्चन से माइनस कर दो, 47 kg हमारा आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं होगी आई थिंक इसको करने में। 125 सवाल तक हम पहुंच चुके हैं। इस वीडियो को हम यहीं पे रोक देते हैं, ऑलरेडी आधा घंटे की वीडियो हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दूसरा पार्ट देखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वंस मोर।